Hey guys, Sushant Singh Rajput. Everyone know inside of India or out of India. It's extremely sad. You know why? Because it's two reasons. First, he was pretty young. The second reason, he was a natural death. It was suicide. So every person is shocked and upset for him. Why actually I bring this topic into my channel? उसके भी रीज़न है, टू रीज़न. फर्स्ट कि हम सबकी लाइफ रिलेट करती है विद हिज स्टोरी, एंड सेकंड इस इंसिडेंट के बाद हमें दो बातें सीखने को मिलेंगी. वो क्या है, वही हम जानेंगे इस वीडियो में. फर्स्ट थिंग कि ये हमारी लाइफ से कैसे रिलेट करती है स्टोरी. जब भी कोई सुसाइड अटेम्प्ट करता है उसका मेन एंड बिग रीज़न होता है डिप्रेशन आता है फ्रॉम स्ट्रेस कम्स फ्रॉम हमारी लाइफ में जो भी छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो जो हम किसी से भी शेयर नहीं करते, वो स्ट्रेस का रूप ले लेती हैं. कंगना की स्टेटमेंट के बाद जो उसने सोशल मीडिया पर दी है, जो ऑलरेडी वायरल हो चुकी है, उसको सुनने के बाद एंड सिमिलर स्टोरी डाली है दीपिका पादुकोण ने अपने इंस्टाग्राम पर. उसके बाद अगर हम सुशांत सिंह राजपूत का इंस्टाग्राम चेक करें, उसने भी लास्ट फ्यू मंथ्स में यही ऐसा ही कुछ देखने को मिला है कि ही वॉज रिक्वेस्टिंग पीपल कि प्लीज़ वॉच माई मूवी, प्लीज़ वॉच माई मूवी, प्लीज़. ही वॉज जस्ट रिक्वेस्टिंग पीपल कि प्लीज़ मेरी मूवी वॉच करो. उसकी ये सब देखने के बाद यही पता चलता है कि ही वॉज अंडर स्ट्रेस, ही वॉज अंडर डिप्रेशन बिकॉज ऑफ हिज ओन कैरियर. सिंपल शब्दों में कहूँ तो जब भी कोई पर्सन सुसाइड अटैम्प्ट करने तक पहुँचता है, उसके बारे में सोचता भी है, दैट मीन्स दैट पर्सन इज़ अंडर स्ट्रेस, अंडर डिप्रेशन. और डिप्रेशन का तभी रूप लेता है जब हम अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, छोटे छोटे इंसिडेंट्स जो भी हमारे माइंड में चलता है, जब हम किसी के भी साथ शेयर नहीं करते, सो वो डिप्रेशन का रूप ले लेता है. जहाँ उस लास्ट स्टेज पर पहुँचने के बाद अनफॉर्चुनेटली कोई भी हमारी किसी भी तरह से हेल्प नहीं कर सकता. तो यहाँ पर हमें क्या सीखने को मिलता है कि स्ट्रेस जस्ट गरीब पर्सन को नहीं हो सकता, स्ट्रेस किसी को भी हो सकता है, पुअर से लेके रिच तक. बिकॉज हमारी जो बेसिक नीड्स होती हैं वो सिमिलर होती हैं. कोई झोंपड़ी में रह रहा है, कोई सिंपल घर में रहता है, कोई बंगले में रहता है तो वो घर ही. हम इंडिया की बात करें तो एवरी डे कितने सुसाइड अटैम्प्ट होते हैं. 13 साल के बच्चे से लेकर 17 साल के ओल्ड मैन तक हर कोई स्ट्रेस में है. हर किसी के पास अपने अपने डिफरेंट रीज़न हैं उसके स्ट्रेस के. अब आप सरप्राइज होंगे कि 13 साल का बच्चा कैसे स्ट्रेस में हो सकता है. 13-year-old kid, how that could be stressful, right? But let me explain you how. He is young to select a aim of his life, but उसके पेरेंट्स डालते हैं उस पर स्ट्रेस स्टडी का, बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग, उसकी पहुंच से ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं उससे. रिजल्ट वाले दिन वो फादर इज सेइंग, अगर फेल हुआ घर मत आना, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना. ऐसी सिचुएशन में बच्चा स्ट्रेस में जाता है, डिप्रेशन में जाता है, बट ही इज़ टू यंग टू डिसाइड. उसे लगता है कि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, जिसके कारण हमें टीनेजर किड्स अटेम्प्टिंग सुसाइड, ऐसी न्यूज़ हमें पढ़ने को मिलती है, सुनने को मिलती है. यहाँ सोल्यूशन क्या है, मैं प्रॉब्लम के साथ साथ सोल्यूशन भी लेके आई हूँ आपके लिए. अगर कोई यंग किड मेरी वीडियो देख रहा है तो यहाँ पर सोल्यूशन क्या है, सिंपल सी बातों में सिंपल सा सोल्यूशन बताऊँगी जो बच्चों को इजीली समझ आ जाए. क्या होगा, अगर तुम फेल भी हो गए तो पेरेंट्स थोड़ा गुस्सा हो जाएंगे, डांट देंगे तुम्हें, रात को रोते रोते सो जाना, सुबह उठोगे तो एवरीथिंग विल बी नॉर्मल. अगर नहीं भी हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, एक हफ्ते तक वो तुमसे अपसेट रहेंगे, गालियाँ पड़ती रहेंगी, मार पड़ जाएगी. एक हफ्ते के बाद मैं गारंटी देती हूँ सब कुछ नॉर्मल होगा. नुकसान तुम्हारा ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा, 1 साल का नुकसान हुआ है, 1 साल तुम्हारा ख़राब हुआ है. ट्राई योर बेस्ट, नेक्स्ट ईयर गेट इट, यू कैन गेट इट. थोड़ा सा हार्ड वर्क करोगे, यू कैन गेट इट. एटलीस्ट तुम्हें चांस तो मिलता है ना, चांस तो मिला है. अगर if you lose your life, if you kill yourself, तो वो चांस भी नहीं मिलेगा. 1 साल खराब हुआ है, उससे लाइफ चलेगी, वो नहीं दोबारा मिलेगी. ये साल तुम रिकवर कर पाओगे, लाइफ नहीं. कीप दैट इन योर माइंड.
जब भी हम अपनी लाइफ का कोई एम बनाते हैं, अपना कैरियर स्टार्ट करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हमें उससे बहुत होप होती है और हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं उसके लिए, जैसे किया सुशांत सिंह राजपूत ने। उसमें भी हिम्मत थी, उसने भी हार्ड वर्क किया, मेहनत की, उसमें काबिलियत थी, तभी वो बॉलीवुड में आया। अगर काबिलियत ना होती, इफ़ ही डजंट डिज़र्व दैट, देन वो आज वो बॉलीवुड में नहीं होता। बट यहाँ क्या हुआ, बट दैट वाज़न्ट इनफ, बिकॉज उसकी फैमिली रिलेट नहीं करती थी बॉलीवुड को। जैसे उसने खुद कहा कि आई डोंट हैव माई गॉड फादर, आई नीड योर हेल्प गाइज। ये उसकी खुद की स्टेटमेंट है। तो हमारी नॉर्मल लोगों की लाइफ इससे कैसे रिलेट करती है? जब भी हम कभी जॉब ढूंढते हैं तो वी नीड अ नेटवर्किंग देयर, जिसे हम स्पार्श बोल देते हैं, बट द रियल वर्ड इज नेटवर्किंग। मीन्स यू नो समवन देयर हु इज गोना हेल्प यू। और अगर आपने जॉब ढूंढी अपनी काबिलियत पर, अपने स्किल्स पर, अपने हुनर के कारण आपको जॉब मिली है, कीप दैट इन योर माइंड, अपने माइंड में बिठा के रखिए। ज़्यादा देर आप वहाँ टिकने वाले नहीं हो। ऐसा ही चलता है आजकल, ऐसा ही हुआ है सुशांत सिंह राजपूत के साथ। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात हमें इससे सीखने को मिलेगी आफ्टर दिस इंसिडेंस। हर एक यंग लड़का वांट टू बिकम अ एक्टर, हर कोई इंडियन लड़की वांट टू बिकम अ एक्ट्रेस। जब हमें कोई कॉम्प्लीमेंट देता है तो बड़ी खूबसूरत हो, तुम्हें तो बॉलीवुड में जाना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छा लगता है। बट टीनेजर यंगस्टर, एक बात ध्यान से सुन लो कि जो बॉलीवुड की दुनिया है, इट्स टोटली डिफरेंट। हमें उसका 1% भी नहीं पता, हम नहीं जानते उसके बारे में। हम वही देखते हैं जो वो हमें कैमरे में दिखाते हैं, जो हमें वो कैमरे के थ्रू दिखाते हैं, जो वो हमें दिखाना चाहते हैं। हम भी वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। बट डोंट डिसाइड योर फ्यूचर, डोंट डिसाइड योर कैरियर जस्ट टू सी जस्ट वन एंगल। एक एंगल देखने के बाद अपना फ्यूचर, अपना कैरियर डिसाइड मत कीजिए। जो कंगना ने अपनी स्टेटमेंट में कहा, दैट्स 100% ट्रू, जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता था। स्ट्रेस मुझे भी है, स्ट्रेस आपको भी होगा। एंड जो ये स्ट्रेस है ना, इसके घेरे में हम सब आ जाते हैं, धीरे धीरे करके हमें अपने घेरे में फंसा लेता है। सो मैंने YouTube को चुना अपने स्ट्रेस को इग्नोर करने के लिए, बिकॉज मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करना, आप लोगों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना, और मैं थोड़ी डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ उसके साथ। और आप भी कुछ ऐसा ही कीजिए, आप अपने स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी मत होने दो। अगर आपको भी कोई स्ट्रेस है, ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ और शेयर विद समवन। नेवर ट्राई टू फिनिश योर लाइफ, लीव दैट ऑन लॉर्ड। जिसने हमें ज़िंदगी दी है, इसका फैसला उसी के ऊपर छोड़ दीजिए। आई होप आप मेरी किसी भी बात से हर्ट नहीं हुए होंगे। इफ़ हुए हैं देन आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना हर किसी के साथ जहाँ भी आपकी पहुँच है। और अगर आप मेरी किसी भी एक बात से भी एग्री हो तो मेक श्योर यू प्रेस द लाइक बटन। एंड अगर टाइम है तो चैनल का एक टूर लेके, क्विक टूर लेके डिसाइड करके, एंड यू कैन सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। एंड आई वुड बैक सून, आई होप विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो, नथिंग सैड। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।